आखिरकार इजराइल हमास के जंग में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कतर को क्यों फोन किया, और इस बार जो फोन किया है इस फोन में कहा है कि तुरंत से रिहाई का प्रबंध करो। जानेंगे कतर को लेकर क्या अमेरिका अपने नजरिए को बदल रहा है और कतर के ऊपर दबाव बना रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कतर ने भारत की कंपनी पर की है बड़ी कार्रवाई और 239 करोड़ का पेनल्टी ठोक दिया है। जानेंगे कतर आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट का पूरा सीन है ना, इस पूरे सीन को ध्यान से देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें हिली हुई दिख रही हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी इजराइल हमास जंग की बात करें तो इजराइल हमास का जंग अभी कुछ इस तरीके से चल रहा है कि हमास को माना जा रहा है कि हमास अब इस युद्ध में खत्म हो चुका है और हमास समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है और इजराइल लगातार एक्शन वाले मोड में आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में माना जा रहा है कि ये सारी चीजें अब खत्म होती हुई दिखेंगी। स्क्रीन पर आपको एक जगह दिख रही है, ये है अल-शिफा हॉस्पिटल। अभी भी जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन यहीं पे चल रहा है। अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग विभाग के बीच में यहाँ अल-शिफा में ऑपरेशन चलाया जा रहा है इजराइल के द्वारा। पर अब सवाल उठता है कि ये ऑपरेशन कब तक खत्म होगा। तो इजराइल का जैसा कि कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं लोग और हमें अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आतंकी होने का अनुमान है। तो जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती है तब तक हमारा ऑपरेशन चलेगा। पर अभी भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है और ये प्रश्न उठ रहा है जो हमास ने बंधकों को अभी तक नहीं छोड़ा है और इसी चीज को लेकर अमेरिका इस वक्त बौखलाया हुआ दिख रहा है। आपको बता दें द टाइम्स ऑफ इजराइल का ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि जो बाइडेन ने फोन किया, किसे फोन किया, कतर के आमिर को, और फोन कर कर ये कहा बिना किसी डिले के तुरंत बंधकों को रिहा करवाओ। अब ये बात क्यों कही गई और क्यों प्रेशर दिया गया, वैसे आपको बता दें कतर ना कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो या फिर ईरान का मामला हो, एक ऐसा जगह बन गया है जहां से बंधकों को छुड़ाया जा सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पर कतर के आमिर को कहा गया, फोन किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा। वैसे कहा जा रहा है कि अभी जो प्रपोजल आया है, टाइम्स ऑफ इजराइल की ही एक खबर है, कटिंग देख सकते हैं आप, जिसमें कहा गया कि अगर 50 बंधक हमास छोड़ेगा तो उसे 150 चाहिए लोग जिनमें औरतें और बच्चे हैं, उन्हें छोड़ना होगा इजराइल। और इजराइल इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है। नेतन्याहू का कहना है अकॉर्डिंग टू चैनल 12 कि बाइडेन को 70 कम से कम बंधकों को रिहा करने की बात कहनी चाहिए और 70 बंधकों में भी इजराइल कंडीशन रख रहा है कि जो बच्चे हैं उनकी मां को उनके साथ ही छोड़ा जाए। वैसे आपको बता दें माना जा रहा है कि अब कतर के ऊपर अमेरिका दबाव बनाने लग रहा है और अमेरिका चाहता है कि किसी भी केस में कतर के द्वारा हमास के ऊपर एक दबाव बनाया जाए, इस दबाव से बंधकों को रिहा किया जा सके। अब हो सकता है कि 3 दिनों का यहाँ पर सीज फायर हो जाए। 240 से ज्यादा इजरायलियों को बंधक बनाया गया है और इजराइल भी यहाँ पर लगा हुआ है। न सिर्फ इजराइल बल्कि यूके के मिनिस्टर तारिक अहमद भी इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं
और माना जा रहा है कतर बहरीन से मुलाकात करेंगे और ये कारण भी सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से बंधकों को छुड़ाया जा सके। वैसे आपको बता दें किस तरीके से पूरी परिस्थितियां बदल रही हैं। हमास के लिए सबसे बड़ा टेंशन वाला वक्त आया है। एक पत्रिका है memory.org, इनका क्या कहना है, इन्होंने एक कार्टून दिखलाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक सऊदी जर्नलिस्ट के द्वारा इस चीज को दिखलाया गया है और बताया गया है कि देखो इजराइल और फिलिस्तीन को आमने सामने कर दिया और यहाँ पर एक काली छाया आधा ही दिखलाया गया है कि इसे ये भाग रहा है। यहाँ पर कहीं न कहीं ये दिखलाने की कोशिश हो रही है कि इजराइल और हमास को आमने सामने करके जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही हैं इजराइल हमास के इस जंग के बाद, और कहीं न कहीं इसे दिखाने की कोशिश किया गया है, देखो किस तरीके से ईरान तुम्हें छोड़कर भाग रहा है। इन्होंने एक धुरी बनाई थी, प्रतिरोध की धुरी, और इस प्रतिरोध की धुरी को इस आर्टिकल में यही दिखाने की कोशिश किया गया है कि आखिरकार ईरान तुम्हें छोड़कर भाग गया। अगर तुम्हारे भले के लिए कोई सोच सकता है और कर सकता है तो वो भारत ही है। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है और अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो सऊदी अरब ही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, एक तरफ देख रहे हैं हम लोग कि ईरान यहाँ पर मैदान छोड़कर भाग रहा है, उल्टा ईरान के विदेश मंत्री अमेरिका को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल को बोलो अब ये युद्ध और ज्यादा आगे ना बढ़ाए। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि कतर के ऊपर अब अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने कई संस्थानों के ऊपर हमास को पैसे देने को लेकर सख्ती बरती, पर इन सब के बीच में कतर का रवैया भारत के प्रति भी कुछ अलग दिख रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से कतर में भारत के 8 नौसैनिक अफसरों को फांसी की सजा दी गई और इसके बाद भारत ने अपील किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि कतर ने भारत की एक बड़ी कंपनी L&T के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने टैक्स के डेटा में गड़बड़ी की है और इसके तहत जो पेनाल्टी लगाई गई है वो पेनाल्टी करीब 239 करोड़ रुपए की है। एक पेनाल्टी 111.31 करोड़ की है तो वहीं दूसरी 127.64 करोड़ की। L&T यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की जाइंट है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। वैसे माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने इजराइल का साथ दिया है, हमास की निंदा की है, उसका असर कतर के साथ रिश्तों पर भी पड़ रहा है। वैसे आने वाले समय में पता चलेगा कि बाकी चीजें क्या होती है, क्योंकि भारत ने अभी पूर्व नौसैनिक अफसरों की रिहाई के लिए अपील दायर किया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।